और अमित शाह आएंगे एक पॉलिटिकल रैली में और चाचा भतीजा का हाथ उठा करके बोल देंगे। तो देखिए एनडीए में अब बीजेपी तय करेगी, चिराग पासवान तय नहीं करेंगे और न पशुपति पारस तय करेंगे कि हाजीपुर से कौन लड़ेगा, ये बीजेपी तय करेगी। चिराग पासवान तो जम्मू से भी जीतेंगे, 2 लाख वोट से उनके मार्जिन से जितना कोई छोटी बात थोड़े है। लेकिन पशुपति पारस कहां से जीतेंगे, हाजीपुर से। चिराग पासवान तो हाजीपुर से भी जीतेंगे और जमुई से भी जीतेंगे। कि महागठबंधन के नेताओं को लग रहा है कि चिराग पासवान को बीजेपी ने छला है, धोखा दिया है, क्योंकि पार्टी टूटी, चाचा पशुपति पारस को मंत्री बनाया बीजेपी ने, तो बीजेपी तो एलजेपी में टूट के लिए जिम्मेवार मानी ही जाएगी, क्योंकि उसने उस टूट को बढ़ावा दिया। रामविलास पासवान से बहुत मधुर संबंध था बीजेपी का, चिराग पासवान को सम्मान ही बताते थे मोदी जी का। लेकिन जब उनकी पार्टी टूटी, चाचा ने पार्टी तोड़ दी, तो बीजेपी को कायदे से नहीं लेना चाहिए था, लेकिन बीजेपी ने लिया पशुपति पारस को। देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान सबकी जरूरत 2024 से पहले नजर आ रहे हैं। चिराग पासवान की जरूरत बीजेपी को भी है, चिराग पासवान की जरूरत महागठबंधन को भी है। और ये बात हम यूं ही नहीं कह रहे हैं, बल्कि मामला गंभीर हो गया है और ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि अंदर खाने कोई खिचड़ी पक रही है क्या। पहला बयान जेडीयू की तरफ से आता है। जेडीयू के बड़े नेता केसी त्यागी कहते हैं चिराग पासवान को महागठबंधन में आना चाहिए और आते हैं तो अच्छा रहेगा। जीतनराम मांझी कहते हैं सिटी पोस्ट के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में, बल्कि ऑफर देते हैं चिराग पासवान को साथ आने का। और कल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने सिटी पोस्ट के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में, हमारे एडिटर सर श्रीकांत प्रत्युष सर के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में ये कहा है, न सिर्फ ये कहा है कि चिराग पासवान को महागठबंधन में आना चाहिए, बल्कि उन्होंने यह भी कहा है कि बीजेपी ने अच्छा नहीं किया चिराग पासवान के साथ और वो आते हैं, उनके मान सम्मान का ख्याल रखा जाएगा। हमारे साथ हमारे एडिटर सर हैं। क्या ये सिर्फ राजनीतिक बयान है सर, या वाकई अंदर खाने कोई खिचड़ी पक रही है, कोशिश हो रही है महागठबंधन की तरफ से कि चिराग को अपने पाले में लाया जाए? देखिए, महागठबंधन के नेताओं को लग रहा है कि चिराग पासवान को बीजेपी ने छला है, धोखा दिया है, क्योंकि पार्टी टूटी, चाचा पशुपति पारस को मंत्री बनाया बीजेपी ने, तो बीजेपी तो एलजेपी में टूट के लिए जिम्मेवार मानी ही जाएगी, क्योंकि उसने उस टूट को बढ़ावा दिया। रामविलास पासवान से बहुत मधुर संबंध था बीजेपी का, चिराग पासवान को सम्मान ही बताते थे मोदी जी का। लेकिन जब उनकी पार्टी टूटी, चाचा ने पार्टी तोड़ दी, तो बीजेपी को कायदे से नहीं लेना चाहिए था, लेकिन बीजेपी ने लिया पशुपति पारस को। तो ये मानकर चल रहा है महागठबंधन कि चिराग पासवान को कहीं ना कहीं इस बात की खुनस होगी। और जब पार्टी टूट गई है, एलजेपी 2 धड़े में विभाजित हो गई है, पशुपति पारस मंत्री हैं जिनको बीजेपी ने मंत्री बनाया है, तो बीजेपी अचानक थोड़े छोड़ देगी उनको। कैसे छोड़ देगी? क्योंकि वो सवाल करेंगे बीजेपी से ना कि आपने तो बुलाया, हम आ गए, और आप अभी हमको छोड़ेंगे तो हम जाएंगे कहाँ, ये सवाल है। तो विपक्ष को लगता है, महागठबंधन के नेताओं को लगता है कि अभी भी संभावना बनी हुई है कि जितनी सीटें पिछली बार मिली थी एलजेपी को, यानी 6 सीटें मिली थी, एक राज्यसभा की सीट मिली थी, 7 सीट हो गया ना, उतनी सीटें तो मिलने वाली नहीं है इस बार, क्योंकि चाचा भी है भागीदार, हिस्सेदार। तो विपक्ष मौका तलाश रहा है, और यही कारण है कि जेडीयू के केसी त्यागी ने ऑफर दिया, फिर जीतनराम मांझी ने ऑफर दिया, अब कांग्रेस ने दिया है, और तेजस्वी यादव भी चाहेंगे। देखिए, चिराग पासवान बहुत महत्वपूर्ण हो गए हैं अभी, क्योंकि माना जाता है कि जो पासवान समाज है उनके साथ खड़ा है, और जिसके साथ जाएंगे उसके साथ चला जाएगा, ये मानकर चल रहा है। तो चिराग पासवान को दोनों हाथ में लड्डू है, और बीजेपी भी 3 सीट का ऑफर दे रही है, इतनी सीट तो महागठबंधन भी दे देगा। देखिए, नीतीश कुमार अब यूपीए को लीड करने जा रहे हैं, तो उनको ज्यादा से ज्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। पिछले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने सेक्रीफाइस किया था, अपनी सीटें छोड़ दी थी नीतीश कुमार के लिए। इस बार नीतीश कुमार को कुछ अपनी सीटें छोड़ करके सहयोगियों को लाना होगा, उनको आगे बढ़ाना होगा।
तो सेक्रीफाइस कर सकते हैं नीतीश कुमार। जिस नीतीश कुमार साहब को सोचते हैं कि 36 का आंकड़ा है, राजनीति में ऐसा कुछ भी नहीं होता। चिराग के लिए समझौता करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? चिराग यंग हैं, चिराग के पास वोट बैंक है, और चिराग तो शिष्टाचार भी नहीं भूले हैं। नीतीश कुमार को भले पॉलिटिकल हमला जितना भी करते हो, लेकिन पैर छूकर आशीर्वाद भी तो लेते हैं। तो ये अकारण नहीं है, संभावनाएं अभी भी बनी हुई है। चिराग पासवान को बीजेपी ने अगर उनका हिस्सा पूरा नहीं दिया, ठीक है, 7 सीटें नहीं मिलेंगी, लेकिन चाचा से ज्यादा सीटें नहीं दी तो जा सकते हैं महागठबंधन के साथ। पता नहीं, अगर मैं ठीक हूं तो अगर हाजीपुर की ही बात हम करते हैं, लगातार बात करते हैं, हाजीपुर में हाजीपुर पासवान बहुल क्षेत्र है, ठीक है, ये कहा जाता है रामविलास पासवान वहां से रिकॉर्ड मतों से जीतते रहे, अभी पशुपति पारस सांसद हैं, लेकिन यादवों का जो वोट है वो भी बड़ा प्रभावशाली माना जाता है, उनकी भी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। और जब हम लोग सर्वे करने गए तो उन्होंने कहा कुछ लोगों ने कि अगर चिराग पासवान महागठबंधन के साथ आएंगे तभी यादव उनको वोट देगा। क्या ये समीकरण भी, ये मामला भी चिराग के जेहन में होगा? बिल्कुल होगा भाई। देखिए, चिराग पासवान हाजीपुर से जीत सकते हैं, एनडीए के उम्मीदवार होंगे पशुपति पारस तो भी जीत सकते हैं, अगर चिराग पासवान एनडीए के साथ रहे तो। अगर चिराग पासवान महागठबंधन के साथ चले गए और चाचा बीजेपी के साथ ही रह गए तो एनडीए के उम्मीदवार रहते हुए भी जितना मुश्किल होगा। लेकिन दोनों अगर एनडीए के साथ हैं, अगर चाचा भतीजा, तो पशुपति पारस भी लड़ेंगे तो जीतेंगे। जो पासवान नाराज हैं उनसे वही वोट देंगे, क्योंकि देखिए चिराग पासवान भी एनडीए में जब रहेंगे तो चिराग पासवान तो कहेंगे नहीं कि महागठबंधन को वोट दे दो। और अमित शाह आएंगे एक पॉलिटिकल रैली में और चाचा भतीजा का हाथ उठा करके बोल देंगे। तो देखिए, एनडीए में अब बीजेपी तय करेगी, चिराग पासवान तय नहीं करेंगे और ना पशुपति पारस तय करेंगे कि हाजीपुर से कौन लड़ेगा, ये बीजेपी तय करेगी। कितनी सीटों पर लड़ेंगे, कहां से लड़ेंगे और कहां से कौन लड़ेगा, ये भी बीजेपी तय करेगी। बीजेपी कैसे पशुपति पारस को छोड़ देगी, ये भी सवाल है, क्योंकि पशुपति पारस को तो हाजीपुर के अलावा और कहीं का कोई खास अनुभव ही नहीं है। वो हाजीपुर से लड़े हैं, चुनाव जीते हैं, दूसरे जगह से चुनाव लड़ भी नहीं सकते हैं, जीतने की बात तो छोड़िए। रामविलास पासवान का क्षेत्र है, लेकिन वहां हमेशा पशुपति पारस का कहना है कि बड़े भाई चुनाव लड़ते रहे हैं, लेकिन चुनावी संगठन सारा वो देखते रहे हैं। तो हाजीपुर में ही वो 20 साल 25 साल से काम करते रहे हैं, तो वो छोड़कर कहां जाएंगे? और कोई क्षेत्र ही नहीं है जहां से वो खड़ा हो जाए। चिराग पासवान तो जमुई से भी जीतेंगे, 2 लाख वोट से के मार्जिन से जीतना कोई छोटी बात थोड़े है। लेकिन पशुपति पारस कहां से जीतेंगे? हाजीपुर को छोड़कर और कहीं से लड़े हैं, कहां से जीतेंगे? तो अपनी बात रख रहे होंगे बीजेपी के सामने, भाई हम तो, मेरे लिए तो एक ही सीट ही है, दूसरी सीट ही नहीं है। चिराग पासवान तो हाजीपुर से भी जीतेंगे और जमुई से भी जीतेंगे।